और मैं इसलिए भी कहूंगी क्योंकि वहां पर जो कुछ हो रहा है इस वक्त उनके डिफेंस सिस्टम्स ध्वस्त हो गए हैं। इस वक्त उनके पास जो असला है, एम्यूनिशन है, वो वही जानते हैं। वो जो चाइनीज मेड है, जो चलता नहीं है, जिसके टुकड़े आज मिले हुए हैं, वो देखिए सामने पड़े हुए हैं, वो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मिले हैं आज। तो ये चाइना भी उन्हें लूट रहा है और हम उन्हें कूट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों एक साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, एक बड़ी खबर बताऊं कि बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। बीएसएफ ने तोप से पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाया है। एलओसी के पास सामा कठुआ सेक्टर में कार्रवाई हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन आपको मैं बीएलए का बताऊं कि जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, एम्बेसडर वोरा आप आ गए हैं, जरा मैं आपको बताऊं कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है। बीएलए का जरा चलाइए। बीएलए का दावा कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। ये बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं बलोचिस्तान के 3 हिस्सों पर हमने कब्जा कर लिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि पाक आर्मी की कई चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है, और ये भी कि पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो जान बचाकर भागे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपने सेना को स्क्रैम्बल कर रहा है इस तरफ के वो भारत की तरफ सेंटर्ड रहे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 3 इलाकों पर बीएलए कह रही हमने कब्जा कर लिया है। ये क्या कर रहे हैं मुनीर और शहबाज, एम्बेसडर वोरा? बेवकूफ लोग हैं। हाँ। मैम अभी आपने जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेशन आर्मी के बारे में बताया, ये बिल्कुल सही है। 90% मेरे बहुत से मित्र हैं बलोच, 90%, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन 90% ऑफ दैट एरिया लिबरेट कर लिया है उन्होंने। हाँ। तो कहने लगे हमारा कब्जा है, और पाकिस्तानी झंडे हटा दिए हैं सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग से, बस मेन सेक्रेटेरिएट और जो कंटोनमेंट है वहां पर है। बाकी जगह बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान के ध्वज उन्होंने वहां पे लहरा दिए। मेरा मानना है, जनरल साहब बेहतर समझा पाएंगे, मेरा मानना है कि जो बेवकूफ़ों की सरकार बैठी हुई है नपुंसकों की इस्लामाबाद में, अब वो उस लेवल पे आ गए सोचने के लिए कि अगर बलूचिस्तान जाता है, ये सब बकवास है, $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, वहाँ पे चाइनीज़ और कनेडियन कंपनीज माइनिंग भी कर रही हैं। अगर वो जाता है उसको जाने दीजिए, कम से कम हम पंजाब को तो बचा सकें। अगर वो चला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा चल, क्योंकि हम सब जगह अब नहीं लड़ सकते। भारत के साथ हमने 5वां फ्रंट खोल दिया है। सिंध में भी कुछ ना कुछ होगा, तो अपना जो हार्टलैंड है बेसिक, क्योंकि 90% जो इनकी फौज है, सिविल सर्विस है, वो पंजाबी है, उसको किसी तरह से बचा लें, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये मेरा मानना है। मैंने अपनी करियर में कई बार देखा है कि अगर आप 3 जगह लड़ रहे हो, अगर इन दोनों को जाने दो, कम से कम इसको तो बचा लो। तो ये जो इस वक्त, हाँ मेजर जनरल बोलिए प्लीज। एक गोल पोस्ट के सामने अगर गोलकीपर ही नहीं खड़ा हुआ है, तो आपको कौन रोक रहा है गोल करने से? सही बात। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये इससे अच्छा मौका भारतीय फौज को नहीं मिलेगा, और जो एक्शन भारतीय फौज को लेना है अगले 2 दिन में लेना चाहिए। जो एक्शन लेना है अगले 2 दिन में लेना चाहिए, वो कह रहे हैं। मैं जरा पूछूं कैप्टन कुमार, आपको लग रहा है अगले 2 दिन बहुत निर्णायक होने वाले हैं? वहां तो वो सोच रहे हैं कि अब हमला कब होगा, उन्हें पता नहीं। उनकी सड़कें खाली हो गई हैं। वहां रावलपिंडी की तस्वीरें मैंने दिखाई, लाहौर की दिखाई, आज सुबह कैसे खाली पड़ा हुआ था शहर। उन्हें लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है उन पर। ये नजारा शाम उनकी होगी, रात हमारी होगी, और सवेरे में नजारा होगा। ये सुनसान नजारा चलता रहेगा और थोड़ा और दिन चलेगा। मैं नहीं मानता कि भारत किसी तरह की गलती करेगा। देखिए, लगे जरूर अलग, आपको अलग लगेगा आपको ये समझ के, पर ये बड़े संयम का भारत है। ये बहुत ही मुश्किल से हमने ये कदम उठाए हैं, बहुत मुश्किल से पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी और समुदाय ने हमें ये जगह दी है और हमें जजमेंट का मौका दिया है। अब हम ये कह के कि हम ऑफेंसिव पोस्चर में आ रहे हैं, कि उसे मार रहे हैं, एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आपके हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भी नहीं मार रहे हैं, आपको अपने सीमा में आने दे रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं। तो आप समझो हम क्यों हर कुत्ते को पत्थर मारें। हम देखिए, क्योंकि हमने कोई डैमेज होने नहीं दिया, हमने सारे मिसाइल्स को ध्वस्त कर दिया, हम सेफ हैं, हम बड़े भारत हैं, हमारे पास ज्यादा दम है। तो अगर हमारे सारे एम्स पूरे हो रहे हैं, हम डिफेंसिव पोस्चर में भी रह के अगर एम पूरी कर लें, तो वही तो सॉफ्ट पावर है भारत की, वही तो हमारी सभ्यता है, और उसी से तो हम लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमको खुला छूट दिया गया है वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से। हम इसको लूज नहीं करेंगे। तरीका अलग होगा, समय से हिसाब से, बड़े संयम की जरूरत है, बड़ी मैच्योर
डेमोक्रेसी के साथ भारत ने 15 दिनों में कदम उठाया है और 10 साल से कर रहा था तैयारी। अब समय आया है तो करेंगे, लेकिन बहुत तरीके से। सर, ये कराची बंदरगाह की क्या कहानी है सर? पहले तो वो ट्वीट करते हैं उनकी पोर्ट अथॉरिटी की बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, भारतीयों ने हमें बहुत ठोका है। उसके बाद मेरे को लगता है उनके चेयरमैन को 2-4 लातें पड़ी होंगी मुनीर के चमचों से, बोला नहीं नहीं ये हैक हो गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ, बट लाइट्स आर ऑफ एंड फ्यूल टैंक्स आर बर्निंग। क्या मतलब है इसका? देखिए सर, कराची हार्बर की बात मैं करता हूं सर। कराची हार्बर स्ट्रैटेजिक हार्बर है, अब तो उनके पास दूसरा पोर्ट भी है, हालांकि हम उधर अभी नजर नहीं रख रहे क्योंकि वहां पर अपने आप अंडा फूट जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, आपने ऑलरेडी कह दिया है। क्या ये सही है एम्बेसडर वोरा? आपके आने से पहले जो चर्चा हो रही थी कि कैसे वहां के संसद में जो शहबाज जो ख्वाजा आसिफ हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारी लोकेशन पता चल जाती है उनके, तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं ड्रोन्स, भले ही उनके शहर उड़ जाएं, वो धुआं हो जाए, वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के बयान दे रही है रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के। और दूसरी तरफ वहां जिस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है, शहबाज को गीदड़ कह रहे हैं, संसद में ही लोग खड़े होकर उनके सांसद, गीदड़ों की फौज है ये ऐसी सेना जो सेना को इस तरह से, उनका क्या मनोबल रहेगा भाई? वो सेना लड़ रही है, वो गीदड़ों की फौज है, मोदी के सामने टिक नहीं पा रहे। तो किसने आरोप लगाया कि उनका राक्षस मंत्री नहीं क्या, रक्षा मंत्री, हाँ सॉरी माफ करना, किसने आरोप लगाया कि होशियार है, कि उसके बुद्धि है किसी तरह, ही इज द मैन, इज क्या कहूं मैम, वो तो किसी भी पोस्ट के काबिल नहीं है। वही तो है जिसने कहा था इतने सारे जहाज गिर गए हैं भारत के, तो जब CNN की लेडी ने पूछा आपके पास सबूत क्या है, हाँ जी गिर गए, सर सबूत क्या है जी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। तो अब इसके साथ व्हाट कैन यू डू विद अ फेलो लाइक दिस? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार जरा बता दूं, बड़ी खबर जो है वो ये कि IMF की मीटिंग में भारत अपना पक्ष रखेगा। ये IMF की मीटिंग क्यों हो रही है? पाकिस्तान लोन चाह रहा है, पाकिस्तान पैसा चाह रहा है, आतंक के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका भारत के साथ है, ये भी विदेश मंत्रालय ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। JD वांस का बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि भारत हैज अ राइट टू डिफेंड। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हमने देखा है कि एक बिग ब्रदर पोजीशन में अमेरिका रहता था, मध्यस्थता के लिए उसे बुलाया जाता था, वो नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत हैज अ राइट टू डिफेंड। ये बहुत बड़ा बयान है। मैं इसीलिए कर्नल नैन एक बार आपसे पूछूंगी, भारत हैज अ राइट टू डिफेंड, और यहां पर जो मेजर जनरल कह रहे थे अभी अगले 2 दिन बहुत निर्णायक होंगे, आपको लग रहा है? मैं कहूंगा कि जो भारत सरकार की जिस प्रकार से हम पहले दिन से एक स्टैंड लेते आ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर स्टेटमेंट थी कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट। हमने दूसरे दिन रिएक्शन किया, फिर हमारे स्टेटमेंट थी वी डोंट वांट टू एस्केलेट इट। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम करेंगे। और मैं समझता हूं आज भी हमारी वही पोजीशन है जिसके ऊपर हम बार बार दुनिया को कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट इट, अगर ये करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक वो चाणक्य वाली कूटनीति छुपी हुई है कि IMF के अंदर हम लोग ये जाके प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि देखिए इनके, हमने ये टेररिस्ट कैंप थे, इन्होंने पुलवामा में, पहलगाम में हमारे साथ क्या किया, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और साथ साथ में इन्होंने जो हरकत की है आज कल रात के, अब एयरलाइंस को बंद नहीं किया और हमें उकसाने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी हैं जो नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान को बख्शा जाए। तो मैं समझ रहा हूं कि FATF में और IMF से अगर हम लोग इनका पैसा रुकवा देंगे, सुचारिता, ये 2 दिन भी इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल 2 दिन भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर।